हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट, जो अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ है 22 जून को लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 और 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया था। क्वेश्चन ये है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो, स्क्वायर रूट है ये, इसका क्या मतलब होता है 3 की पावर x/2 और 729 क्या होता है 9 का क्यूब। तो हम इसको 3 में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और पावर 3, ये हो गया 3 की पावर 6। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। तो x की वैल्यू आ गई 12। 12 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, HCF और LCM हमें दिया है इतना। एक नंबर है 36, अदर नंबर हमें पता है HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। HCF कितना है 18, LCM कितना है 252। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हैं 36 इंटू एक्स। बस 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 2 वन ज़ा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। एक्स की वैल्यू आ गई 126। क्वेश्चन नंबर 3, शिवम इन्वेस्टेड ₹77,500 in a bank. If the interest rate in the first year was 10% per annum and in the second year the interest rate was 4% more, मतलब कि 14% था। दूसरे साल में कितना था 14%। 14% ये है सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में कितना है 10%। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो आपका कंपाउंडेड एनुअली है। तो आप बताइए, तो आपको बताना कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो 77,500 है, फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 77,500 का 10%, तो वो कितना हो गया 7,750। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा 14%, तो 77,500 का 14%। ठीक है, प्लस अब ये जो फर्स्ट ईयर में मिला था आपको इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 7,750 इंटू में 14%। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा आंसर, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, फिर काट दो 5 से, 5 1 ज़ा 5 बचा 2, 5 5 ज़ा 25 बचा 2, 5 5 ज़ा 25। अच्छा, अब हम यूनिट डिजिट से सम ऑफ डिजिट से देख लें क्या। सारे डिजिट अलग अलग दिख रहे हैं, सम ऑफ डिजिट से देख लेते हैं, है ना। नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब 1। यहाँ पे कितना है 7 और 7 14, 14 और 5 19 का मतलब 1। 1 इंटू 5 5, और ये कितना है 5 5 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, 2 7 ज़ा 14 का मतलब 5। तो 5 और 5 इन सबको ऐड करना है ना, 1 और 5 और 5, 5 और 5 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना होता है 2। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, ये हो गया 9, 8 और 1 9, 6 5 11 का 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है 9। ये 9 तो काट दो, 5 3 8 और 1 9, ये कट गया, इसमें आ रहा है 3। सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 3, ये 9 8 और 1 9 कट गया, 5 4 9, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9। 9 और 9 कैंसिल, 5 3 8 और 1 9, तो सम ऑफ डिजिट 2 कहाँ पर आ रहा है फर्स्ट में। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। समझ आया मैंने सम ऑफ डिजिट कैसे निकाला। देखो, सम ऑफ डिजिट निकालने का जो रूल है वो क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ डिनोमिनेटर में है भी तो वो क्या होना चाहिए 1। तो हमारा तो सब कट गया था। अब मैंने यहाँ से देखा 7750, सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ रहा है 1। ऐसे यहाँ पर इनको ऐड कर दिया, उसको 1 और 4 कितना होता है 5, 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 5। ऐसे यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 5। अब इन सबको क्या करना था आंसर निकालने के लिए प्लस, तो इन सबको भी प्लस कर देंगे। 5 और 1 6, 6 5 11, 11 का मतलब क्या है 2, तो जहाँ पर 2 आएगा वही आपका आंसर है बस। अगर 2 ऑप्शंस में 2 आ जाते तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको क्या करना था, फिर आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4, 2 pipes can fill a tank in 5 hours and 18 hours respectively. The time required to fill the tank when both the pipes are opened simultaneously. देखो 5 है और ये 18 है, पाइप ए पाइप बी, 18 पंजे 90, यही एलसीएम हुआ, तो इसको लग ये भर रहा है 18 लीटर 1 मिनट 1 घंटे में, 18 लीटर पर आवर, और ये 5 लीटर पर आवर। टोटल कितना भर रहे हैं 1 घंटे में 18 और 5 23 लीटर पर आवर।
तो कितना टाइम लगेगा, 90 को 23 से डिवाइड कर दो, 90/23 इज़ द राइट आंसर। आप देख रहे हैं ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चन हर पेपर में है, हर पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, एट वट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल टू मेक 18% प्रॉफिट। देखो CP हमेशा क्या होता है 100%, है ना। 18% उस पर अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो SP कितना होगा, SP हो जाएगा 118%। बस तो ये CP है, इसका 118% निकाल दो। 800 गुना में 118/100, 20 से 20 कैंसिल। अब देखो यूनिट डिजिट सब में अलग है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, 4 इज़ द राइट, मतलब 944 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 20% 530 की 20% से 200 अधिक है। देखो 20% ऑफ अ नंबर, 20% मतलब 1/5 लिख दो सीधा, 20% मतलब 1/5, x/5 of a number is 200 more than 20% of ये, 20% मतलब 1/5, तो 530 का 1/5 इज इक्वल्स टू 200, 5 कॉमन ले लो तो ये हो गया x माइनस 530, 5 इधर मल्टीप्लाई में चल गया 1000, 530 इधर प्लस में आएगा, आंसर आ गया 1530, 1530 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये बार ग्राफ हमें दिया है। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन 1000 in the armed forces of different countries. Study the diagram and answer the question that follows. क्या बता रहे हैं, if the countries B and D spend ₹25,000 and 30,000 per soldier respectively on their health annually, how much more or less does the country B spend on health on its entire army than country D? देखो B में कितने लोग हैं, B में कितने हैं 96,400 और D में कितने हैं 69.7, तो हमें क्या करना है, B कितना खर्चा कर रहा है 96,400 पर 25,000 रुपये माइनस 69.7 पर 69.7 इंटू में 30,000, ठीक है। तो ये पॉइंट से एक ज़ीरो कट गया, इस पॉइंट से एक ही ज़ीरो कट गया, तो ये जो 100 है ये बाहर आ रहा है, हम 100 बाहर ले लेते हैं, ये हो गया 964 इंटू में 25 माइनस 697 इंटू में 30। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, 5 और कॉमन आ रहा है ना, 5 और कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया, देखो यहाँ पे ये 10 दिख रहा है ना आपको, तो और 5 4 ज़ा 20, मतलब यहाँ पर भी एक 10 आएगा, तो हम एक 10 और कॉमन ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं बाहर, तो ये यहाँ से 2 बाहर चला गया और यहाँ से 5 चला गया, समझ रहे हो, 2 5 ज़ा 10 होता है ना, इसमें से 2 चला गया और इसमें से 5 चला गया, तो ये कितना हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इंटू में 5 माइनस 697 इंटू में 3। क्लियर। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 482 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 का 1, 8 5 ज़ा 40 का 41 का 4, 5 4 ज़ा 20 और 4 24, और ये 7 3 ज़ा 21 का 1 यहाँ 2 यहाँ, 9 3 ज़ा 27, 28 29 का 2, 6 3 ज़ा 18, 19 20, कितना है 10 में से 1 गया 9, 10 में से 9 गया 1, 319 कहीं पे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है 31.9, उन्होंने हमसे करोड़ में पूछा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, बस 319 जहाँ दिख रहा था वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:6, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 11, तो हम मान लेते हैं नंबर है 2x और 6x, पहला नंबर 11 बढ़ा है और दूसरा नंबर 8 से घटा है, अब जो रेशो है वो हो जाता है 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 ज़ा 16x प्लस 11 8 ज़ा 88 इज इक्वल्स टू 3 6 ज़ा 18x माइनस 8 3 ज़ा 24, तो ये 24 इधर प्लस में आ गया, 8 4 12 का 1, 8 2 10 11 इज इक्वल्स टू 2x, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, x की वैल्यू आ गई 56। लेकिन हमसे क्या पूछा था, सम ऑफ द ओरिजिनल 2 नंबर्स, तो वो 8x हो गया, 2x प्लस 6x 8x, तो 8 इंटू 56। देखो मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, आंसर तो आ गया 8 6 ज़ा 48 जहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन आप देखो सम ऑफ 2 डिजिट, ये तो 8x हमें पहले ही दिख रहा था ना, और इसका मतलब जो ये नंबर है ये 8 से डिविजिबल है, इनमें से सिर्फ एक ही नंबर 8 से डिविजिबल है, वो है ये, और तो कोई नंबर 8 से डिविजिबल है ही नहीं, तो सीधा सीधा आंसर लगा सकते थे, हमें ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, तो हम लिख लेते हैं पहले फ्रैक्शन 5/6, 4/72, 15/20 और 14/21। देखो ये तो बिल्कुल ही सबसे छोटा है, इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप है ना, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब ये बचा ये
यहाँ पे 5 3 15, 5 4 20, 7 2 14, 7 3 21। यहाँ पर भी 1 का गैप, यहाँ पर भी 1 का गैप, यहाँ पर भी 1 का गैप। और मैंने आपको बताया जब बीच का गैप सेम हो जाता है तो जो जहाँ पर जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। तो 5/6 में 5 3 और 2 में कौन सा बड़ा हुआ? 5। इसका मतलब 5/6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ P and Q आर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट द 8 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाई 88। देखो बहुत ध्यान से देखना, 6 8 9 P 5 3 1 Q इज डिविजिबल बाई 88। 88 के दो को प्राइम फैक्टर्स निकालो, एक 11 और एक 8। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी। 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं। तो ये है 3 1। अब यहाँ पे क्या आएगा? अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 से तो हो गई। 4 के लिए यहाँ पे क्या होगा? या तो 2 या फिर 6। अब इन दोनों में से देख लेते हैं 8 से कौन सा डिविजिबल है। 8 3 24, बचा कितना? 7। 8 9 72, यही डिविजिबल है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब हम देखते हैं 6 8 9 P 5 3 1 2, ये और ये 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 1 21। फिर ये हो गया 8 और ये 8 जमा P, फिर 8 और 3 11 और 2 15। तो ये हो गया 21 माइनस 15। 8 और 3 11 और 2 13 देगा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। 13 प्लस P, 21 माइनस 13 माइनस P, तो कितना हो गया? 21 में से 13 गए। क्या ये हमारा जोड़ सही है? 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 1 21 में से 13 गया, कितना हो गया? 8 माइनस P की क्या वैल्यू होनी चाहिए भाई? ये 11 से डिविजिबल कब होगा? जब P भी 8 होगा। 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, तो P की वैल्यू आ गई 8, Q की वैल्यू आ गई 2। अब सोल्व कर दो, 8 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 2, 8 टू द 16 माइनस 8 प्लस 2 कितना हो गया? माइनस 8 16 और 2 18, 18 माइनस 8 10, 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हमें ये सॉल्व करना है। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। 144 का 12 और 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का। तो 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर रूट हटेगा तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट तो हट गया ना। प्लस माइनस 2.3, क्लियर। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 13.12 माइनस 2.3, 2 का 2। अच्छा देखो 2 कहाँ पे दिख रहा है? बस यहीं पर दिख रहा है, यही आंसर होगा और कोई हो ही नहीं सकता। 11 से 3 8, 0.82 कहाँ दिख रहा है? बस ये यहीं पे दिख रहा है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 63 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट, पहले 6 का रिजल्ट कितना है? 58 और लास्ट के 6 का रिजल्ट कितना है? 65 और 11 का रिजल्ट है 11 का एवरेज है 63। हम मान लेते हैं जो 6 नंबर है ना वो है ये वाला एवरेज 63, और उस 6 नंबर को एक बार और 11 में ऐड कर 11 नंबर में एक बार और मिला देते हैं। अब हमारे पास हो गए 12 नंबर और 12 का एवरेज हो गया 63। यहाँ पर भी ये 6 और यहाँ पर भी ये 6, तो 6 और 6 12, क्लियर है। अब हम देखते हैं कितना अंतर है इन दोनों को। अगर हम देखें 6 और 6 12 है ना, इन दोनों को अगर हम मिला के देख रहे हैं तो कितना डेविएशन आ रहा है इससे, ठीक है। ये 58 है, ये 63 है, कितना कम है? 5 कम है हर एक पर। तो कितने नंबर है? 6, 6 पर 5 कम, यहाँ पे है -30। यहाँ पर कितना ज़्यादा है? 2, कितनों पर? 6 पर, तो यहाँ पर है +12। तो नेट डेविएशन कितने है का? 18 का। इसका मतलब जो हमने 6 नंबर 63 माना था वो 63 नहीं है, 18 इसमें से घटाना पड़ेगा हमें। 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45 इज़ द राइट आंसर। जो 18 का डेविएशन है वो कवर करना पड़ेगा। 18 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहेगा, यहाँ से माइनस होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 13, ए कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी ऑल्सो कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 days, दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 days, हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट। देखो ये भी 10 दिन में काम करता है, ये भी 10 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? जब ये दोनों बराबर होते तो आधा कर देते, दोनों मिलके 5 ही दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो ये 8 दिन कैसे दे दिया इन बेवकूफ़ों ने?
या तो क्वेश्चन में 4 होना चाहिए था या फिर यहाँ पे 20 होना चाहिए था, समझे। या तो क्वेश्चन में यहाँ पर 4 होना चाहिए था या यहाँ पे 20 होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, 4। ये ए है, ये बी है, ये 10 दिनों में काम पूरा करना है, ये भी 10 दिनों में। तो टोटल वर्क है 10 यूनिट्स। रोज़ कितना यूनिट काम हो रहा है, 1 और 1, दोनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं, 2, ठीक है। दोनों कितना काम कर लेते हैं मिलकर, 2 यूनिट। 4 दिन में कितना काम हो गया, 2 × 4 8 यूनिट। अभी भी कितना काम बच गया, 2। कितने में से, 10 में से, क्योंकि हाउ मच पार्ट पूछा है ना। 2/10 मतलब 1/5। 1/5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आइटम एट ₹X एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 48%। तो आपको मिला कितना, एक्स पर 48% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको मिला कितना, 52%। अब उसने उसके ऊपर 20% वेट और लगाया। 20% वेट लगाया है तो पूरे के ऊपर लगेगा ना, इस वैल्यू के ऊपर 20% वेट लगेगा, तो आपको मिलेगा कितना भाई। जैसे अगर कोई 100 रुपये की चीज़, तो उस पर 20% वेट लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 120। तो वही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 120%। या फिर सीधा सीधा 6/5 लिखते हो। देखो 120% कितना होता है, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, तो 6/5 लिख दो सीधा सीधा। किसके बराबर है ये, 390 के। बस अब काट पीट मचा दो, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। और काट देते हैं, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, 4 25 ज़ा 100। एक्स की वैल्यू आ गई 25, इंटू में 5 5 ज़ा 25, 25 25 ज़ा 625, 625 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ अ स्कूल इज 1:5, ठीक है। एक गर्ल है और 5, मतलब रेशियो में अगर एक लड़के तो 5 बॉयज़ है। नंबर ऑफ गर्ल इज़ 214, मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट करे, 214 को। तो बॉयज़ की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 214 गुना में 5। 5 4 ज़ा 20 का 2, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 2 ज़ा 10, 1070 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, Kalpana and Sudha got 814 and 891 marks respectively in an examination. If the Kalpana scored 74% marks, then what is the percentage of marks scored by Sudha? देखो कल्पना के ये नंबर है 814 बराबर है 74% के, तो आपको बताना है 891 कितने परसेंट के बराबर होंगे। तो बस 74/814 इंटू में 891। अगर हम देखें तो क्या करते हैं, 74 और 814 को किससे काट दें, 2 से काट देते हैं एक बारी। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, फिर ये कितना हो गया, 2 4 ज़ा 8, ना जाने की 0, 2 7 ज़ा 14। अब 4 और 7 11, ये 11 के पहाड़े में आते हैं। 8 और 1 9, 9 - 9 0, इसका मतलब दोनों 11 के टेबल में जाएंगे। 11 3 ज़ा 33, बचा कितना 7, 11 7 ज़ा 37, फिर 11 8 ज़ा 88, बचा 1, 11 1 ज़ा 11, 37 से 37 कट गया, आंसर आ गया 81%। 81% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इवेल्युएट 12 / 3 4, 22 - 4 18, तो 18 - 18 कितना हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर 18, राकेश इन्वेस्ट ₹5,000 and Shivam invest ₹9,000 at the same annual simple interest rate. If at the end of 3 years Shivam got 360 more than Rakesh, find the annual interest. देखो दोनों ने सेम टाइम के लिए 3 साल के लिए और क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट पे ही दिए हैं। तो भाई शिवम को पैसे 360 रुपये ज़्यादा क्यों मिले, क्योंकि उसने 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि उसने 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। अब हमें रेट तो पता नहीं है, रेट हम ले लेते हैं R/100, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और मिला कितना 360। इस 4,000 की वजह से ही तो 360 एक्स्ट्रा मिला है। अगर दोनों का अमाउंट सेम होता तो दोनों को इंटरेस्ट भी तो सेम ही मिलता। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आर की वैल्यू आ गई 3% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इफ़ इट इज़ माउंटेड विद इट्स वर्टेक्स अपॉन अ फ्रस्टम। पहले तो आप फ्रस्टम बनाओ, क्या ऐसा होता है, ऐसा फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। इसके ऊपर एक और ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल ऐसा कौन नहीं है, फ्रस्टम ये अलग से दिख रहा है ऐसा, ठीक है। जो भी है ये रेडियस है 7 और ये वाली रेडियस है 25। फ्रस्टम की जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है
29, ये वाली जो हाइट है ये है 24। देखो 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये स्लैंट हाइट कोन की, इस वाले कोन की स्लैंट हाइट कितनी हो गई 25, ये है 29। अब कर्व सरफेस एरिया कितना होता है समझ आए, 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के, इसलिए यहाँ पे स्लैंट हाइट कितनी हो गई 25। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, पहले ऊपर वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर, एल कितना है 25, प्लस इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है पाई एल आर प्लस आर, फिर ये नीचे बेस का एरिया भी तो आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, बड़े वाला आर, ठीक है। तो पाई तो कॉमन ले लो, आर कितना है, आर है 7 इंटू 25 प्लस एल कितनी है 29 इंटू में 7 प्लस 25 कितना हो गया 32 प्लस आर स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सॉल्व भी करना पड़ेगा, पाई का पाई 25 8 जो होता है 200, तो उससे पहले क्या आएगा 175 प्लस 29 इंटू 32, तो हम ऐसा कर लेते 32 इंटू 30 माइनस 32 कर सकते हैं ना ऐसा, तो 3 2 6 3 6 9 माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 928 आ गया, 928 प्लस 625। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 8 5 और 5 10 8 18 का 1 7 2 9 और 1 10 2 12, लास्ट में आ रहा है 28, 28 सिर्फ इसमें है, यही आंसर है, थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 25 किलोमीटर पर आवर व्हेन द रिवर इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बोट की स्पीड है शांत जल में, और ये हमारी धारा की क्या कहेंगे धारा की चाल है। फर्दर द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज़ 4 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, फाइंड द डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस है डी, और आपको पता है ना टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, अपस्ट्रीम में टाइम वो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, अपस्ट्रीम में अगर पानी शांत होता तो आपकी स्पीड होती 25, लेकिन अब आप उल्टी दिशा में जा रहे हो, पानी बह रहा है 10 की स्पीड से, आपकी स्पीड है 25, तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो आपकी अल्टीमेटली स्पीड कितनी लग गई 25 माइनस 10 मतलब कि 15। और डाउन स्ट्रीम में आपको कितना टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में डी डिस्टेंस है, टाइम कितना है, आप 25 की स्पीड से चल रहे थे, धारा भी आपको धक्का दे रही है क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, 25 और 10 35। अब उन्होंने बोला इन दोनों के बीच का गैप है 4, तो d बाई 15 माइनस d बाई 35 इज इक्वल्स टू 4, तो d बाई 5 कॉमन ले लो, ये हो गया 1/3 माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 4, तो d बाई 5 एलसीएम लिया 7 3 21, 7 माइनस 3 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कैंसिल, 21 इंटू 5, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 1 5 5 2 10 105, 105 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।